Good morning. Today topic is RC phase shift oscillator numerical problems. आज हम RC phase shift oscillators के जो numerical problems आते हैं आज उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. यहाँ पर रिकॉल करते हैं RC phase shift oscillator के अंदर यहाँ जो RC phase shift oscillator होता है उसमें 3 RC combinations होते हैं. RC combinations 3 और each combination give a 60 degree phase shift. तो total phase shift जो 3 combination of RC give 180 degree and 180 degree phase shift give common emitter amplifier. तो 180 degree तो देता है this feedback और this is also give 180 degree. So total phase shift is 360 degree for sustained oscillation. RC phase shift oscillator की जो frequency होती है वो है f naught equals to 1 upon 2 pi RC under root 10. यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हैं ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम और इन कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम RC phase shift oscillator में लेते हैं. Now the first numerical in a phase shift oscillator show in figure जैसे ये डायग्राम है R1 R2 R3 equals to 800 किलो ओम and C1 C2 C3 equals to 100 माइक्रोफेरेड. रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 800 किलो ओम और कैपेसिटर की वैल्यू 100 पिको फेरेड्स हैं. नाउ डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. तो इस न्यूमेरिकल में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 800 किलो ओम और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 100 पिको फेरेड्स. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर RC phase shift oscillator is f naught equals to 1 upon 2 pi RC under root 10. यहाँ पर हम R और C की वैल्यू को पुट करते हैं. पुट करने पर हमें ये फॉर्म मिला f equals to 1 upon 2 pi multiply 800 इंटू 10 की पावर 3. 10 की पावर 3 जो है किलो ओम इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -12. -12 इज पिको अंडर रूट 10. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो ज्ञात होती है वो है 629.43 हर्ट्ज. 629.43 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मिलेगी. यहाँ पर एक बार इसको सॉल्यूशन को वापस से R और C की वैल्यू गिवन है तो R की वैल्यू 100 R की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो 800 किलो ओम है और कैपेसिटर की वैल्यू 100 पिको फेरेड्स. इन दो वैल्यूज़ को हम फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं और पुट करने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो है 629.43 हर्ट्ज. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल इज RC phase shift oscillator has to be designed to provide a sine wave of frequency. जो RC phase shift oscillator है वो एक साइन वेव को जनरेट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है. इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 0.016 माइक्रोफेरेड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. यहाँ इस न्यूमेरिकल में हमें जो साइन वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 1 किलो हर्ट्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 0.016 माइक्रोफेरेड. यहाँ पर हमें
रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ आरसी फेज शिफ्ट इज एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई आर सी √10। आर को हमने इधर भेजा और एफ नॉट नीचे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला बना वो है 1/2 पाई एफ नॉट सी √10। अब हम कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करते हैं। पुट करने पर 1/2 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻³ मीन्स 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 0.016 इंटू 10⁻⁻6 दिस इज द कैपेसिटेंस वैल्यू एंड √10। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे हमें 3146 ओम ये वैल्यू हमें रेजिस्टेंस की मिलती है। इसको हम लिख सकते हैं 3.1 किलो ओम। अगेन इस न्यूमेरिकल के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.016 माइक्रोफेरेड्स है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई आर सी √10। इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस साइड जाएगा और फ्रीक्वेंसी नीचे। देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। Now put the values of F naught and C and calculate a value is 3.1 kilo ohm. Now third numerical is phase shift oscillator has to be designed to provide a sine wave of frequency 1 kilohertz. If the value of resistance is 3.3 kilo ohm, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। इस न्यूमेरिकल में हमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो गिवन है 1 किलो हर्ट्ज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 3.3 किलो ओम। तो हमें अब ज्ञात करना है कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई आर सी √10। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, तो हमें मिलता है C इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ नॉट आर √10। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो गिवन है 1 किलो ओम, 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3.3 किलो ओम। इन वैल्यूज़ को हम जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं, तो पुट करने पर हमें 1/2 पाई इंटू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ √10। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वो है 0.015 माइक्रोफेरेड। तो हमने अभी देखा कि आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर के 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए। इन 3 न्यूमेरिकल्स में जो सबसे मेन जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आर सी √10। अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो R और C की वैल्यूज़ गिवन होंगी। अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन होगी। अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होंगी। इस फॉर्मूले से हम जो भी गिवन होगा उसको फाइंड कर सकते हैं, जो भी अननोन वैल्यू है।